प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज थर्सडे का दिन है। शुक्रगुजार उन लोगों का जो खुदा के घर में आए हैं, जो खुदा के घर में आते हैं। जैसे हम पिक्चर हॉल में जाते हैं तो वह पिक्चर देखते हैं, हम खुदा के घर में आते हैं तो खुदा की खुदाइयत को देखते हैं। और हमारा खुदा बहुत अच्छा है, बहुत सी बातें वो हम लोगों से कहता है, हम देख रहे होते हैं फिर भी वो हमसे कहता है। और इसलिए जब खुदा के घर में आते हैं तो अपने आप को बिल्कुल वीक बना के आए, अपने आप को सुपर बना के ना आए। हर कोई किसी चीज में बड़ा हो सकता है, लेकिन खुदा के आगे में कुछ भी नहीं है। वो 1 मिनट में सबको मिट्टी में मिला सकता है, लेकिन जो छोटा होता है, जो बिल्कुल मिट्टी पे होता है, उसको उठाकर सिंहासन पे बिठा सकता है। आइए आज आयत के जरिए से हम खुदा के कलाम की बशारत करें। और खुदा कलाम जब हमें सुनने को मिलता है, आप चाहे पास वाले सुन रहे हो, चाहे टीवी के ऊपर आप हमारा कलाम सुन रहे हो, तो आपको कलाम के जरिए से बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी को बढ़ाती हैं। जैसे कलाम में एक आयत लिखी है, सुनिएगा, और वो है यशायाह की किताब, उसका 52वां बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़िएगा। हाँ, वो एक साथ अधिकार कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो साक्षात देख रहे हैं हाँ, कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। हाँ, लुक आउट करके। और खुदाबाप यही चाहता है कि हम खुदा के लोग हैं, हम अपने निगहबान, वो हमारा क्या है, निगहबान है। और बाइबल बताती है अपने निगहबानों की आवाज पर आवाज सुन। क्या लिखा है? अपने निगहबानों की आवाज सुन। अपने निगहबानों की आवाज सुन। वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। हाँ, वो आवाज मिलाकर गाते हैं। हाँ, क्योंकि जब खुदावंद सिय्योन को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। हालेलुया। इसके माने इस लाइन के जरिए से हमें ये तौफीक मिलती है, ये ताकत मिलती है कि जब खुदा आएगा तो हम उसको रूबरू देखेंगे। जैसे अभी हम आप सबको रूबरू देख रहे हैं, ऐसे हम यीशु मसीह को देखेंगे। लेकिन कब? जब हम अपने निगहबान की आवाज सुनेंगे। सुनना बहुत बड़ी चीज है हमारे जीवन में, और सुनने से ही ज्ञान आता है, सुनने से ही तमीज आती है, सुनने से ही अकल बढ़ती है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने निगहबानों की आवाज सुनो। क्यों ऐसा उसने लिख दिया? जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जो आपके ऊपर ठहराया गया है आप उसकी सुनते हैं। जो वो आपसे कहता है आप उसको मानते हैं। जब उसे मानते हैं तो आप उसकी आंखों पे चढ़ जाते हैं कि ये हर बात मेरे से सुनता है, जो काम मैं इसे कहता हूं ये करता है। तो खुदावन यही चाहता है। हमारा निगहबान कौन है? यीशु मसीह। क्या हम यीशु मसीह की सुनते हैं? आए हमारे बाप की दुआ तो हमने बोल ली है, लेकिन जो हमने बोला क्या हम वो करते हैं? क्या हम अपने आप को पाक रखते हैं? क्या हमारा दिल खुदा की तरफ लगा रहता है? इन सब चीजों के जरिए से खुदावन हमें बढ़ाना चाहता है। जैसा कि यशायाह के 62 बाब की 6ठी आयत में लिखा, सुनिएगा। हाय यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं। अब सुनिएगा, वो कहने लगा अपने लोगों से कि मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं। इसके माने हमने निगहबानों की सुनना है। आसमान का खुदा दुनिया के लोगों से
वो लोग जो गए यूथ कैंप में भी गए उनसे भी कह रहा है, वहां पे भी निगहबान होंगे, यहाँ पे भी आपके लिए निगहबान है। फिर से पढ़िएगा इस लाइन को, आए यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर हाँ, निगहबान मुकर्रर किए हैं। वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे, वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे, चाहे आप उनकी सुने या ना सुने, वो कभी खामोश नहीं होगी। मैं कभी खामोश नहीं होता। मैं किसी की गलती को देखता हूं तो उसको एकदम बताता हूं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कहीं कमजोर मैं देखता हूं तो उसको सिखाता हूं कि तुमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। खुदा ने हमारे ऊपर निगहबान ठहराए हुए हैं। जिस कलीसिया में हम जाते हैं वहां पे हमारे लिए एक निगहबान है। निगहबान का काम क्या होता है? अपने लोगों पे निगाह रखना है। जैसे जब मैं कभी कभार नीचे में मेरे पाँव थोड़े से तड़मड़ा जाते हैं तो कोई मेरे साथ चलता है, मुझे संभाल लेता है। ऐसे आसमान का खुदावन जब हम चलते हैं और गलत बातों पे जाते हैं तो हमें संभालता है, हमें सिखाता है, और सीखने की रूह हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए एक आयत और है और वो मिलेगी आपको इसी की 33 अध्याय उसका 17वां आयत, इशाया का 33वां बाब। तेरी आंखें हाँ, बादशाह का जमाल देखेंगी, तेरी आंखें बादशाह का जमाल। अब देखिए, जब हम निगहबानों के सुनेंगे तो हमारी आंखें बादशाह का जमाल देखेंगी, उसके उस शोहरत को देखेंगी। हमारा बादशाह कौन है? यीशु मसीह है। जब हम निगहबानों की सुनेंगे, मैंने थर्सडे का दिन इसलिए अपने लिए रखा है कि मैं प्रचार ना करूं बल्कि सिखाऊं आपको। तो आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, थर्सडे से मैं यही सिखाता आ रहा हूं कि हमें ऐसा करना चाहिए। हमें निगहबानों की बात सुननी चाहिए, चाहे वो तुम्हारा बाप है, चाहे वो तुम्हारा बेटा है, चाहे तुम्हारी बेटी है। अगर वो हमारे ऊपर निगहबान ठहराए गए हैं, देखिए आप यहाँ बहुत से माँ बाप बैठे हैं, ये अपने बच्चों के निगहबान है। कैसे निगहबानी करते हैं? हमारा बच्चा सुबह 7 बजे जाएगा तो क्या करता है निगहबान? 8 बजे उठता है, वो 6 बजे उठ जाता है, वो उसकी निगहबानी कर रहा है। और अगर वो टाइम से नहीं उठा तो उसे उठाया जाता है, उठो। तुम निगहबानों की आवाज को सुनो। क्या सैमुएल को पता था कि मेरा निगहबान कौन है? लेकिन जब सैमुएल ने एक आवाज सुनी, उसने अपना नाम सुना, तब उसे याद आया कोई है तो नहीं, लेकिन इसके माने जरूर कोई मुझे बुला रहा है, उसने कोई मुझे क्या बुला रहा है कि सैमुएल इधर आ। वो उठ के सबसे पहले कौन था उसका निगहबान? एली। वो एली के पास गया। एली ने कहा मैंने तो नहीं बुलाया तुझे, जाओ सो जाओ। यानी कितना वो लड़का था, छोटा ही लड़का था, उसने एक बार में हुक्म सुन लिया, आवाज आई और उठ के चल दिया। तो उसके बाद जब वो सो गया फिर दोबारा आवाज आई, तब वो उठ के फिर वहीं पर भागा कि मेरा आका मुझे बुला रहा है। ये वाली खासियत बहुत कम लोगों में होते हैं कि मेरा पादरी मुझे बुला रहा है, मेरा पादरी मेरे से ये काम कराना चाहता है, मेरा पादरी चाहता है कि मैं कुछ बन जाऊं। तो सैमुएल फिर भाग के गया, फिर उसको कोई जवाब मिला। तब उसने कहा अगर अब कोई तेरे को बुलाए तो बस तुम एक बात कहना कि तेरा बंदा सुनता है। तो हम सुनना सीखे। हम सुनना नहीं सीखते, हम अपनी सुनाते हैं। हम खुदा के बंदे की सुनना सीखें, हम खुदा के लोगों की सुनना सीखें, ताकि वो चीजें हमारे जीवन में बनी रहे। तो मैं ये फिर से बता रहा हूं कि जब हम उसकी सुनेंगे तो वो क्या देखेंगे? जमाल देखेंगे, है ना? दोबारा पढ़े।
तेरी आंखें बादशाह का जमाल देखेगी, बादशाह का जमाल देखेगी। वो बहुत दूर तक हाँ, वसीम मुल्क पर नजर करेगी। अब और किसकी आंखें? खुदा की आंखें नहीं, हमारी आंखें कहां तक देखेंगी? ये सड़क जा रही है, यहीं तक दिख रहा है। खुदा बाप हमें वो चीजें दिखाएगा जो कभी हमारे दिमाग में आई नहीं होगी। हमें वो बातें सिखाएगा जिसके हम मुस्ताक हैं। वो कब होगा? आप चाहते हैं कि खुदा मुझे सिखा दे। जैसे ये लड़का छोटा मेरा, ये चाहता है मैं अच्छा गिटार सीखूं, तो इसको सुनना पड़ेगा ताकि दूर तक देख सके कि कैसे बजाऊं, कैसे वाली ट्यून निकालूं। नहीं तो वो जो हमेशा चलती है वही चलती रहेगी। हम खुदा का जमाल देखना चाहते हैं, हम खुदा की बातों को देखना चाहते हैं। तो इसलिए हम निगहबानों के साए तरह रहें, और जब भी निगहबान कुछ कहे, अब जैसे घर में बाप होता है निगहबान, और बाप को रात को कहता मुझे पानी पिलाओ, तो सब सोते रहे तो अच्छा नहीं लगता ना। सुनना अच्छा बात है, सुनने से बरकत मिलती है। उसने चाय बनाने के लिए कोई कहा था, पानी के लिए कहा था। ये बड़ी अच्छी लाइन है, निगहबानों की सुनो। ये नहीं लिखा कि तुम अपनी मां की सुनो, अपने बाप की सुनो, अपने पड़ोसी की सुनो, अपने दोस्तों की सुनो, बल्कि किसकी? जो तुम्हारे ऊपर निगाह रखता है, जो तुम्हारे ऊपर निगाह रखता है उसकी सुनो। चर्च का पादरी तुम्हारे पर निगाह रखता है, कौन ठीक है, किसको मेरी जरूरत है। तो आपका फर्ज सिर्फ ये है कि आप उसकी सुनना सीख जाएं। एक आयत है, पहला कुरिन्थियों 13 बार और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा जी। पहला कुरिन्थियों 13 बार और उसकी 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, अब हमको आईने में, अब हम सुनिएगा, अभी तक तो हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। जब हम निगहबान की बातें सुनने लगेंगे तब हम क्या करेंगे? उसको रूबरू देखेंगे, आमने सामने। यीशु मसीह ने को किसी ने देखा अपने सामने, लेकिन एक दिन आप खुदा के यीशु मसीह को देखेंगे। फिर से पढ़िए रहेंगे, अब हमको आईने में धुंधला सा अभी दिखाई देता आईने है, में धुंधला, क्योंकि उसके ऊपर धूल आ गई है, उस पर हमने कपड़ा नहीं मारा है, तो उसमें धुंधला सा दिखता है। मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। उस वक्त यानी कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब हम उसको रूबरू आमने सामने, यीशु मसीह को कोई देख नहीं सकता, आसमान के खुदा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन जिस दिन हम निगहबानों की सुनने लगेंगे तो हम उसको रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, इस वक्त मेरा ज्ञान कैसा है? बेकार है। कैसा? इनकम्प्लीट, अधूरा है। जब तक आप स्कूल नहीं जाएंगे तो 10th का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा भाई। यही चीज खुदावन चाहता है कि जब हम उसकी सुनने लगते हैं, जब हम उस पर निगाह लगते हैं, तब कुछ मिलने लगता है। आप इस आयत को पूरा करते हैं। मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा, जब हम निगहबानों की सुनने लगेंगे। चर्च तो सभी आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, फिर से पढ़िएगा ये वाली लाइन, इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मेरा इल्म क्या है? बेकार है। नाकिस माने अधूरा, बेकार है। मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया, जैसे कि मैं पहचाना पहचाना गया। खुदावन आपको पहचानता है, लेकिन वो आपको रूबरू देखना चाहता है। लेकिन जब यीशु मसीह को अभी तक देखा नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह को देख लेंगे ना, तो आपका जलवा ही अलग हो जाएगा।
लेकिन ये कब होगा? जो निगहबान आप पे ठहराया गया है। हर एक के ऊपर कोई ना कोई निगहबान ठहराया गया। घर पे माँ और बाप ठहराए गए, स्कूल में मास्टर ठहराया गया, ऑफिस में बॉस ठहराया गया है। हम उनकी सुनते हैं तो उनकी आंखों पे चढ़ जाते हैं। ऐसी जब आप खुदा की सुनने लगे, अब खुदावन, अब यह नहीं है कि जैसे अगर हम कॉन्गो ही बजा रहे हैं, खुदा कुछ और बजवाना चाहता है, लेकिन हमने सुनी नहीं उसी का भी। हम कह रहे हम तो ड्रम पे ही सही है, हम तो गिटार पे ही सही है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। निगहबानों की सुनो। बहुत सी चीजें हैं जो सुनने में बड़ी तकलीफ देती है। एक आयत को और पढ़िएगा जिससे आपको बहुत बरकत मिलेगी, और वो है पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत को पढ़िएगा। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। अजीजों, इस वक्त हम क्या हैं? खुदा के फर्जंद हैं। ये तो है ना, मानता हो ना कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन आगे बढ़े। और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ, अभी ये जाहिर ही नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे, अभी नहीं मात जाने। हम अभी स्कूल में जा रहे हैं, हम मास्टर हमें पढ़ा रहा है। हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं करनी है। लेकिन क्या बनेंगे? क्या वही काम करते रहेंगे कि जिसमें हमें थोड़ा सा फायदा हो रहा है? खुदा तो आपको ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता है। एमबीबीएस में डॉक्टर ही ना बने रहे, सुपरिटेंडेंट बन जाए, और खुदा बाप बनाना चाहता है। फिर से पढ़ाई जानी आई। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं और हुआ, अभी तक ये जाहिर ही नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। या हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, हाँ, कि जब वो जाहिर होगा। कौन? जिसके हम सुन रहे हैं, जो हमारा निगहबान है, वो एक दिन हम पे जाहिर होता है। उसकी छवि हम पे जाहिर होती है। जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे। किसकी मानिंद? अभी तो लोग कहते हैं अपने बाप की तरह है, शक्ल तो बाप की तरह है। कमला का जो बेटा है बड़ा वाला, लोग कहते कमला की तरह है। लेकिन जब हम खुदा के निगहबानों की सुनेंगे और खुदा की बातों को सुनेंगे, इसको दोबारा पढ़े। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, तो हम भी उसके मानिंद होंगे। तो हम भी उसके मानिंद होंगे, छोटे नहीं होंगे उससे। खुदावन ये नहीं कहेगा नहीं मैं बड़ा हूं तुम मुझसे छोटा है। हम उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, जैसा वो है, जैसा वो है। आपको भी पता नहीं यीशु मसीह कैसा है, सिर्फ यीशु मसीह का किस्सा सुनता है, उसकी अच्छाइयों को सुनते हैं। लेकिन जब आप उसकी सुनने लगेंगे तो वो आपको अपना जैसा बना देगा। यही तो खुदा बाप चाहता है आपसे, और हम उसकी तरह बनना नहीं चाहते। हम तो बस सिर्फ यही चाहते हैं, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है कि हम कुछ बढ़ जाएं। वो कब बढ़ेंगे? जब यीशु मसीह को आप देख लेंगे। एक आयत पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 22वां बाब और उसकी 4थी आयत को पढ़िएगा। और वो उसका मुंह देखेंगे। कौन? जो उसकी आवाज को सुनेंगे। निगहबान की आवाज को सुनो, और वो उसका मुंह देखेंगे। यहां तक उसकी छवि भी नहीं देख पा रहे। वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। यीशु मसीह का नाम कहां पे लिखा होगा? माथों पे लिखा होगा। दूर से ही लोग कहेंगे ये यीशु मसीह है। क्या अभी आपको देखकर कोई कहता है कि ये यीशु का है?
ये नंदवानी की बेटी है, ये नंदवानी की औरत है। अभी तक नंदवानी का नाम चल रहा है, लेकिन एक दिन यीशु का नाम होगा। यीशु के बेटे हैं, यीशु की बेटी है। लेकिन कब? जब हम निगहबानों की सुनने लगेंगे। एक आयत और पढ़िएगा, हिब्रू की किताब है, उसका 12वां बाब है और उसकी 14वीं आयत को पढ़िएगा, 12 का 14। सबके साथ मेल मिलाप रखने, अब सुनिएगा, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालीम रहो। और उस पाकीज़गी के तालीम। अब देखो, एक हुक्म दे रहा है, तुम अपने निगहबानों की सुनो। तो सबसे पहला क्या है? आपस में मेल मिलाप। हम कोई चीज अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, पादरी साहब की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेल मिलाप से बना के रखो, मेल मिलाप रखो और उस पाकीज़गी के तालीम रहो, और उस पवित्रता के तालीम रहो, जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा, उसके बगैर कोई खुदा को देखेगा। यानी एक पवित्रता ऐसी चीज है जिसके जरिए से हम आसमान के खुदा को देख लेंगे। आखिरी आयत पढ़ा के आपको खत्म करूंगा, और वो है मत्ती 5वां अध्याय और 18वीं आयत को पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, हाँ, एक नुक्ता या एक शोशा तौरत से हरगिज ना टलेगा, हाँ, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। मुबारक है वो जो पाक दिल है। क्यों? ऊपर से कितना हंसते हैं ना, लेकिन दिल में कुछ होता है। इन्होंने मुझे ये कहा था, और वो कई दिनों तक बना रहता है। फिर से पढ़िएगा, मुबारक है वो जो पाक दिल है, जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। किसको देखेंगे? नहीं, हम तो अंकित को देखेंगे, कैसा बजा रहा है जो लोग। नहीं, हमने खुदा को देखना है। मर गए, हमने खुदा को नहीं देखा तो हमारी मैयत खत्म हो गई। खुदा बाप ये चाहता है कि तुम निगहबानों की सुनो। और आपको मालूम है, जो सुनते हैं, आखिरी आयत के बाद अय्यूब 36वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़िएगा। अगर वो सुन ले, सुनिएगा, अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करें, तो अपने दिन इकबाल मंदी में, तो अपने दिल कायम में इकबाल मंदी। आप निगहबानों की सुनोगे, तुम्हारे ऊपर पादरी निगहबान बनाया है, उसकी सुनोगे तो अपने दिन इकबाल मंदी में, अपने दिल इकबालमंदी में, और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे, और अपने वर्ष खुशहाली से सुख से। हालेलुया। क्या समझा? अपने निगहबानों की सुनो। आइए दुआ करें। मार्लिन से उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423